नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव का ऐलान करेगा। आज 3:30 बजे चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया को बताएंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड में कब विधानसभा के चुनाव होने हैं। हम आपको बता दें कि ऐसी खबरें आ रही है कि झारखंड में 5 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, जबकि महाराष्ट्र में एक चरण में ही विधानसभा के चुनाव कराए जाने की संभावना है। हम आपको बताते चले कि आज चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र के अलावा लोकसभा के 3 चुनाव क्षेत्रों में उपचुनाव का भी ऐलान करेगा। इसके अलावा 13 राज्यों के 49 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव का ऐलान करेगा, जिसमें बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्र भी शामिल हैं, जिनमें इमामगंज, रामगढ़, तरारी और बेलागंज है। तो इन विधानसभा क्षेत्रों में बिहार में उपचुनाव होने हैं और लोकसभा के जो 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें वायनाड लोकसभा क्षेत्र है, जहां से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी और इसके बाद उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीटें हैं 2, जहां पे लोकसभा के चुनाव होने हैं। हम आपको बताते चलें कि झारखंड में 5 चरणों में चुनाव होने की संभावना है और झारखंड के कुल 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। झारखंड में 81 विधानसभा क्षेत्र हैं। हम आपको ये भी बता दें कि झारखंड नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसीलिए झारखंड के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ 5 चरणों में चुनाव होने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। हम आपको बता दें कि झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में 5 चरणों में चुनाव होंगे और चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है चुनाव आयोग आज 3:30 बजे करने जा रहा है। महाराष्ट्र में 201 विधानसभा क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र में 26 नवंबर को जो है महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसीलिए महाराष्ट्र में तय समय पर नई सरकार का गठन हो सके, इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव भी कराए जा रहे हैं। हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 5 जनवरी को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और यहाँ चुनाव कराए जा रहे हैं। तो प्रमुख जो 2 राज्य हैं महाराष्ट्र और झारखंड, जहाँ चुनाव होने हैं और इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजे आए हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ के चुनाव नतीजों का असर जो है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा 13 राज्यों के 49 विधानसभा सीटों पर और लोकसभा के 3 सीटों पर चुनाव जो है चुनाव आयोग करवाने जा रहा है। यहाँ पे उपचुनाव होने हैं और कई राज्य हैं 13 राज्यों में, जहाँ की 2, 4, 5, 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उनमें बिहार भी शामिल है। बिहार में जैसा कि मैंने बताया 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि किस राज्य में कितने सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये भी उससे पहले आपको बता दें कि आप 3:30 बजे आरडी न्यूज़ पर चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव देख सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिए कब तारीखों का ऐलान होता है, झारखंड में कब चुनाव होता है, महाराष्ट्र में कब होगा। तो 3:30 बजे। लेकिन हम आपको इसके साथ ये बताते चलें जिन 13 राज्यों में उपचुनाव होने हैं वो कौन कौन से हैं और जिन 13 राज्यों के 49 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसकी घोषणा
आज चुनाव आयोग कर सकता है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल की 3, मध्य प्रदेश की 2, सिक्किम की 2 और गुजरात की 1, उत्तराखंड की 1 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीटें शामिल हैं। और हम आपको अब ये बता दें कि वायनाड समेत 3 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं और दोनों राज्यों के चुनाव के साथ ही 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 49 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। केरल की वायनाड सीट पे राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद चुनाव होना है, जबकि महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल की बसीरहाट सीट तृणमूल सांसद के निधन से खाली हुई है। तो लोकसभा के 3 जो क्षेत्र हैं उस पे उपचुनाव का ऐलान आज चुनाव आयोग कर सकता है।